हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए अभी इस वक्त। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है अभी, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, काफ़ी समय से एक सफरिंग, एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन में रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहे होंगे। किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी से मिलना नहीं है, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का गिल्ट रहा है कि जो भी इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब हुई, पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके प्यार को, आपकी केयर को, सब बातों को बहुत मिस किया है। जैसे आप इनके ड्रीम्स में आते हो, आप ही इनको एक कंप्लीशन देते थे। इस चीज़ का बहुत जैसे गहरा एहसास हो रहा है इनको। आप इनकी लाइफ में खुशियाँ लाते थे, हैप्पीनेस का कारण आप रहे हो। आप जिस तरह से इनके लिए लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, या एक जो हीलिंग आप इनमें लाते थे, एक सुकून लाते थे, वो सब चीज़ों का जैसे इनको बहुत ज़्यादा एहसास होता नज़र आ रहा है कि अपनी कंफर्ट जोन, जिन दायरों में या जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे चीज़ों को, उन एनर्जी से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, उन चेन्स को ब्रेक करते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है। लवर्स है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग आपके साथ डीप कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, आपके साथ वापस से वो हैप्पी टाइम्स में जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए फिजिकली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, एंड इमोशनल बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। इंट्यूशन इनका बहुत ज़्यादा हाई है। इस समय इनको बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स जैसे छटे हैं कि ये अब एक चीज़ों को ब्रेक करके एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनको क्लैरिफाई करके। द रिबेल कार्ड क्यों आया है, द रिबेल कार्ड क्यों आया है। इनको किसी तरह का क्लैरिटी आती नजर आ रही है। जिस भी कंफ्यूजन में थे, जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते थे कि यही चैलेंजेस, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं या जो बाउंड्रीज हैं, जो भी दायरे हैं, चाहे सामाजिक दायरे हों या किसी और तरह की चीज़ें हों, कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे कि नहीं, ये नहीं स्टैंड ले पाएंगे आपके लिए। तो अब वहाँ पर इनके जैसे इल्यूजन्स हटते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह के रियलिटी चेक, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये अब उन बॉन्डेजेस को, उन चेन्स को ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वापस एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे। काफ़ी एक प्यार वापस से, जैसे इमोशंस वापस से इनमें जागते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं। रीबर्थ क्यों आया है, रीबर्थ कार्ड क्यों आया है। रीबर्थ, इमोशंस बहुत हाई हैं इनके, बहुत ज़्यादा आपके लिए लविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या एटीट्यूड में रहे थे, या अपने मन का करने वाले, मन मौजी स्वभाव के रहे हो, जहाँ पर ये आपके इमोशंस की केयर नहीं करते थे, अपने हिसाब से ही सब चीज़ें लेते थे ना, अब इनके इमोशंस आपके लिए बहुत हाई हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। पास्ट की यादें इन्हें बहुत ज़्यादा जैसे परेशान कर रही हैं कि आपका साथ कितना इनके लिए एक अलग सा सुकून था, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है आपके साथ महसूस कर रहे हैं कि आप ही हैं इनके डिवाइन काउंटर पार्ट, इनके पार्टनर जिसके साथ ये अपनी लाइफ देखते हैं। जिस तरह का साथ, जिस तरह का कनेक्ट आपके साथ महसूस किया है, इन्होंने कहीं
वैसी फीलिंग्स, वैसा इमोशंस नहीं शेयर किए हैं। जिस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो सब चीज़ों का बहुत रियलाइजेशन होता नजर आ रहे हैं। आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। इस रिश्ते का जैसे कह लीजिए एक रीबर्थ, वापस से चीज़ें शुरू होती नजर आ रही हैं, आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। बहुत स्ट्रांग मिसिंग एनर्जी है और एक स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल है कि आपको वापस से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अलोननेस कार्ड क्यों आया है? जो ये आइसोलेशन में गए हैं, जहाँ ये आपसे डिस्कनेक्टेड हुए हैं, इनको आपके प्यार का एहसास हुआ है। ये जो सोल बॉन्ड है, जिसे पहले ये शायद मानने को तैयार नहीं थे, या जो भी रीजंस रहे जिस वजह से ये आपसे दूरियां बनाते रहे, लेकिन आपसे जब दूर हुए तो आप ही एक रे ऑफ लाइट रहे हो, आप ही इनकी लाइफ का वो लव या सुकून रहे हो। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है। बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेलापन, खालीपन, बहुत ज़्यादा तन्हाई कह लीजिए, बहुत सफरिंग देखी है। आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इस रिश्ते में रिकंसिलिएशन चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मूवमेंट लाना चाहते हैं। जो भी आप लोगों का सेपरेशन है उसे एंड करने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। जो भी कार्मिक सिचुएशन थी या कुछ और रीजंस की वजह से ये पास्ट में अगर आपके लिए नहीं बढ़ रहे थे, तो अब कह लीजिए कि इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे एक डेस्टाइन कनेक्शन है। तो अब आपके लिए एफर्ट्स लेना चाहते हैं, आप इनकी डेस्टिनी में हो, वो वाली एक एनर्जी है। प्लेफुलनेस क्यों आया है? प्लेफुलनेस स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। अगर पास्ट में आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे, तो अब आपके लिए फोर्स डालना चाहते हैं, वापस से हैप्पियर टाइम्स में जाना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आपके साथ इस रिश्ते को एक स्टेबल वे में बिल्ड करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। और जिस तरह से आप केयरिंग नर्चरिंग रहे हो, तो डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है यहाँ पर। लेजीनेस, बहुत स्टक रहे हैं, अपने आप में, अपनी चीज़ों में रुके रहे। काफ़ी समय हो गया है जैसे आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, जहाँ ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, जो चल रहा है चलने दो, वो वाली एक एनर्जी थी। तो अब ये प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है और एक कह लीजिए बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर कंट्रोलिंग में है और आपको खोना नहीं चाहते। अब पास्ट में एक्शन नहीं ले रहे थे, अब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। और इस रिश्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा अभी ये है कि ये रिश्ता नहीं, इनके हाथ से नहीं जाना चाहिए, आपको अपने पास संभाल कर रखना चाहते हैं। तो अब सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़े। मास्टर कार्ड क्यों आया है? डेफिनेटली इनको किसी तरह का रियलाइजेशन हुआ है, किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन है, जहां पर इनका इंट्यूशन क्लियर हुआ है। जो पर्दा था, जो धुंधलापन था, जो भी धुंध जमी हुई थी, वो चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। कुछ डिवाइन की तरफ से कह लीजिए, कुछ इनको क्लैरिटी दी जा रही है या एहसास कराया जा रहा है कि जहाँ अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। या ये जो बहुत रूड रहे हैं, बहुत एरोगेंट रहे हैं, वो सब चीज़ों का भी जैसे इनको एहसास होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। और अगर इनकी लाइफ में कोई मैनिपुलेटिव लोग हैं जिसकी वजह से नहीं आपकी तरफ बढ़ रहे थे, तब उन चीज़ों से, उन चेन से ब्रेक करते नजर आ रहे हैं। ड्रीम कार्ड क्यों आया है? ड्रीम, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय, काफ़ी ज़्यादा हार्ट टेकन लॉस है, किसी तरह का दर्द, किसी तरह के धोखे इनको मिल रहे हो सकते हैं, जहाँ पर इनको आपके प्यार की कदर हो रही है कि आप कितने लविंग रहे हो इनके लिए, आप कितना, आपने इनका कितना साथ दिया है। जजमेंट टाइम है, यहाँ टावर आया है, यहाँ पर जजमेंट आ गया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। डेफिनेटली इनको आपके प्यार का एहसास कराया जा रहा है, जैसे वापस से इस रिश्ते को रिकंसाइल करना चाहते हैं। एक ये जो किसी तरह के कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इनकी लाइफ में आए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि जहाँ पर अब ये आपके प्यार की कदर समझ पा रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। तो इस रिश्ते में एक न्याय लाना चाहते हैं। जो आपका दिल दुखाया है, जो आपका दिल तोड़ा है, या बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत मिसट्रीट किया है, जो भी चीज़ें रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी इस रिश्ते में, उन सब चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं। जजमेंट डेफिनेटली आता नजर आ रहा है आपके लिए। अबंडेंस कार्ड क्यों आया है? अबंडेंस,
हाईली अट्रैक्टेड है आपके लिए, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और जो पहले बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव वगैरह रहते थे, बहुत डिप्लोमेटिक रहे थे, ज़्यादा बातें नहीं बताना, बहुत मिस्टीरियस से रहना, अपने हिसाब से चीज़ों को ले जाना, तो अब इनको समझ आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में जो थे ना, एक बहुत स्टेबिलिटी लाते थे, बहुत अबंडेंस लाते थे। इस चीज़ की इनको क्लैरिटी आती नज़र आ रही है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है, एक मैग्नेटिक पुल कह लीजिए कि ये आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। 24/7 आप बैक ऑफ द माइंड चल रहे हो और आपकी तरफ कुछ एक्शन लेना है। इस चीज़ की वजह से इनको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है कि नहीं, अब कुछ एक्शन लेना है, इनको वापस से उन खुशियों में आना है जो आप लोगों ने कभी पहले सोची थी, कभी ड्रीम की थी। लवर्स क्यों आया है? लवर्स एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, डीप लव है, एक्शन मोड में आ रहे हैं। एक बहुत ही कह लीजिए बहुत पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर एक स्टेबल कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, एक एक्शन लेने का सोच रहे हैं। जो पास्ट में ये लेजीनेस में थे ना, हर चीज़ को डिले कर रहे थे कि नहीं एक्शन लेना, जो चल रहा चले, अब यहाँ पर वो एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इस रिश्ते में वापस से खुशियों में आना चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक रीयूनियन की एनर्जी है, रिकंसिलिएशन की एनर्जी है कि आपके साथ वापस से चीज़ों को शुरू करना है और आपके साथ का प्यार का ही एहसास हो रहा है इनको। साइलेंस क्यों आया है? साइलेंस काफ़ी ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ आई है। जो अकेलेपन में रहे, जहाँ खुद के अंदर झांका इन्होंने, तो इनको बहुत कुछ इल्यूजन्स क्लियर हुए कि अब ये एक इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकलकर एक मेच्योरिटी के साथ आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। इन्होंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को पास्ट में नज़रअंदाज किया है, बट अब एक स्टेबल कमिटमेंट लाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आप पर हर तरह से नज़रें बनाकर रख रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए, 6 नंबर है, 9 नंबर है, 6 है, 9 है, हाँ 9 और 6 की एनर्जी है यहाँ पर। सो किसी तरह की कुछ कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग है और कह लीजिए कि एक वापस से लव वाइब्रेशंस कहिए या इनके इमोशंस आपके लिए एक लविंग वे में चीज़ें रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं यहाँ पर। 9 हफ्ते या 6 to 9 वीक्स आप लगा लीजिए, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? यहाँ रीबर्थ है और यहाँ पर डेथ है। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए? जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी ना, उस चीज़ की सफरिंग, वो स्टक एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इनको ना। जो जगलिंग सिचुएशन है, जो ये आपसे दूरियां बनाकर चले गए थे, पूरी तरह से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया था आपसे, एक इमोशनल लॉस में, सफरिंग में आपको छोड़ दिया था, तो इनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा रियलाइजेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। जहाँ पर ये एक एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, टोटल एंडिंग से पूरी तरह से जो चीज़ें खत्म हो गई हैं, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो गई। तो मान लीजिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जहाँ पर ये आपके प्यार का एहसास या एक अवेकनिंग के दौर से गुजरेंगे, जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। एक मूवमेंट है, चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जी है, बट हाँ 6 से 9 हफ्ते लगा लीजिए, आपके लिए बहुत क्रूशियल रह सकते हैं। इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन्स विद यू। तो इनको इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत बोला है, गलत कहा है, कि इन्हें कुछ उन दायरों का या इस रिश्ते का मान रखना चाहिए था। एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए वो इन्होंने जैसे क्रॉस की है लाइन्स। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो इनको ऐसा लगा कि शायद आप दूरियां बना रहे तो उससे पहले ये खुद ही आपसे दूर हो गए। बहुत इमेच्योर एनर्जीज में भी रहे हैं और बहुत इनसिक्योर भी रहे हैं।
इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। सो किसी चीज़ का इल्ज़ाम, चीज़ों का आप पर ब्लेम कर देते हो चीज़ों में कि अपने आप को कवर अप करने के लिए। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको एहसास है कि इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है, पूरा स्पॉइल कर दिया है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब इनको इस रिश्ते का एहसास होता नजर आ रहा है। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। अपनी पेशेंस बनाकर रखिए, सब्र बनाकर रखिए। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।